हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कैसा गाय केम छो केड़ो हाल है केमो नाचो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यूज वर्क एनर्जी पावर के। ठीक है, तो अपन कुछ पीवाईक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर बाई आर की पावर 6 प्लस बी अपॉन आर की पावर 12, then at equilibrium separation between the molecules and the potential energy are, यानी कि अपने को सेपरेशन निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यानी कि अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो सेपरेशन, एक तो अपने को निकालना है सेपरेशन और दूसरा अपने को निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सेपरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहली चीज है यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करेंगे अपन, F इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको माइनस ए अपॉन आर की पावर 6 प्लस बी अपॉन आर की पावर 16 का क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, सर माइनस आएगा ना बाहर, माइनस डी ओपन डी एक्स। तो यहां पर डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, यहां पर अपने पास आर है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको डेल यू अपॉन डेल आर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या इक्वेशन है, माइनस ए अपॉन आर की पावर 6 प्लस बी अपॉन आर की पावर 12, इसका अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, अपने जीरो के बराबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो इधर माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि अपन इन दोनों को अलग अलग कर दे, माइनस ए डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल आर, और ब्रैकेट में क्या है, आर की पावर माइनस 6 कर दूंगा, इसको मैं ऊपर ले आऊं, इसको मैं आर की पावर माइनस 6 ऊपर ले आया मैंने, प्लस बी डेल यू डेल बाय डेल आर, ब्रैकेट में क्या ले लो, आर की पावर माइनस 12 ले लो। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा सोल्व, माइनस 6 बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 6, और यहां पे क्या रह जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा, a इंटू 6, और r की पावर क्या रह जाएगी, माइनस 6 माइनस 1, यानी r की पावर माइनस 7 प्लस b, और ये माइनस आ जाएगा, तो यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b, ये 12 आगे आ जाएगा अपना, माइनस 12 और r की पावर माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख देंगे अपन क्या, 6a अपॉन आर की पावर 7 माइनस 12b अपॉन आर की पावर 13 इक्वल टू 0। यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू में ले जाते हैं इसको, आर की पावर 7 इज इक्वल टू 12b अपॉन आर की पावर 13, आर की पावर 13, तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 टू जा 12, और ये कट गया तो r की पावर 6 बच गई यहाँ पर। तो r की पावर जो 6 है वो अपने पास क्या आ गई, 2b अपॉन a, तो r क्या आ गया, 2b अपॉन a की पावर 1/6, r क्या आ गया, 2b अपॉन a की पावर 1/6। तो ये देखो c और d में दिख रहा है ये। ठीक है, 2b अपॉन a की पावर 1/6, अब ये निकालना है अपने को, तो ये क्या होगा, इस r की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूं, u के अंदर पुट कर दूं। पोटेंशियल भी पूछ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये अपने पास, तो यहां पर अपन पुट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ए अपॉन आर कितना है, 2b अपॉन ए, और 1/6 है, तो ये कट गया पूरा का पूरा, क्या बच गया, सिर्फ 2b अपॉन ए प्लस b, अब यहाँ r की पावर 12 है, तो 12 इंटू 1/6 हो जाएगा, तो कितना बच गया, 2, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही है, ये बच जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे आ गया माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2b प्लस
बी ए स्क्वायर अपॉन 4b², तो b से b कट गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2b प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4b। सही है, तो ए स्क्वायर अपॉन 4b यानी कि प्लस का तो 1/4 है और माइनस का 1/2 है, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का देखो 1/2, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/2, जो कि क्या आ जाएगा अपने पास, 4 एलसीएम लिया, माइनस 1 माइनस 2, तो ये बचेगा अपने पास माइनस 1/4, यानी कि ए स्क्वायर बी के साथ में माइनस 1/4, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है अपना, 0 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट ये आप करके दिखाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, करके दिखाएंगे। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, क्या दी हुई इक्वेशन अपने पास, ux इज इक्वल टू a अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही, बस क्या कर दिया इसने, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर ना, where a and b are constant and x is the distance between the atoms if the dissociation energy of the molecules is u at x equal to infinity and u at equilibrium, यानी दोनों को माइनस करना है x equal to infinity पर, तो x equal to infinity पर क्या रहता है, x equal to infinity पर क्या रहता है, ये 0, क्या रहता है, ये 0 रहता है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, वही जो भी पहले किया था, u at equilibrium निकालना है अपने को। क्या होगा u at equilibrium, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन, यहाँ पर x है तो डेल x इक्वल टू 0, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे वापस से, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का माइनस आ रहा है बाहर, तो माइनस का 12 ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और x की पावर माइनस 13, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो x की पावर माइनस 6, x की पावर माइनस 6 माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6b x की पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 ए कहाँ गया अपना, a, यहाँ पे a भी होगा। ठीक है, 12a अपॉन, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर 13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6b अपॉन x की पावर 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो ये इधर चल जाएगा, तो 12a अपॉन एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू माइनस 6b अपॉन एक्स की पावर 7। सही है, तो 6 टू जा 12 और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स की पावर 6 बच गई। सही, तो यहाँ से एक्स की पावर 6 क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से मेरे पास एक्स की पावर 6 आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2a अपॉन बी, 2a अपॉन बी किसका, माइनस का, किसका आएगा ये, माइनस का, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का आ जाएगा। अब x की पावर 6 आ गई, पुट कर दो ux के अंदर, ux के अंदर पुट कर दो, तो a अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2a अपॉन b की पावर कितना, 12, कितना है 12, और माइनस b अपॉन x की पावर 6, तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा 2a अपॉन b, इसकी पावर क्या है, डायरेक्ट ही कर देना, हाँ, x की पावर 12, ये x थोड़ी आया था, 2 आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अपॉन बी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो a अपॉन माइनस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पर a से a कट गया, तो क्या बच गया, माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस का b स्क्वायर अपॉन 2a, वापस से वही b स्क्वायर अपॉन, क्या कॉमन ले ले अपन, a कॉमन ले ले, तो क्या बचा अंदर, माइनस का 1/4 प्लस 1/2, तो ये जब सॉल्व करेंगे अपन b स्क्वायर अपॉन a, तो ये आ जाएगा
4, 4 1 जा 4 -1, 2 2 जा 4 +2, तो कितना आ गया ये प्लस का 1/4 आ गया क्या ये प्लस का 1/4 आ गया क्या, इज इक्वल टू 4 सॉरी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, वो का वही है, बस यहां पर देखो क्या करा अपन ने, ux निकालना था, क्या करना था अपने को, ux निकालना था, क्या गलती करी अपन ने, अच्छा ये माइनस पूरे के साथ है, सॉरी ये माइनस पूरे के साथ, तो इसका तो प्लस हो गया और इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये उधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, तो ये यहां पर ये भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो ये भी प्लस का, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये प्लस का ना, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a बच जाएगा, और यहाँ पर अपने पास क्या निकालना था, u x एट इंफिनिटी माइनस u एट इक्विलिब्रियम, तो एट इंफिनिटी 0 है और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो क्या आ जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन डी आ गया, AIEEE, पहले एग्जाम हुआ करते थे AIEEE, अब हट गया वो सब कुछ, RPT AIEEE। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ सिस्टम इन विच अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन व्हाइल अ कंजर्वेशन फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। सपोज दैट ई मैकेनिकल यानी कि टोटल एनर्जी दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, ये टोटल एनर्जी दे रखी है, एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिस्टम इज, the incorrect statement for the system is, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप, एक एक जो अपने पास ऑप्शन गिवन है वो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो एट x ग्रेटर देन x4, यानी जो अपने पास x है ना, एक अपन चीज अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि x अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, x, और ये x किससे बड़ा है, x4 से, और x4 अपना कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा, इसी लाइन पर कहीं पर होगा, सही बात है, ये यहीं कहीं होगा, सही है। तो यहाँ पर अपने को जो टोटल एनर्जी है वो तो कितनी है, हमेशा 8 जूल है, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी हमेशा, ई टोटल कितनी रहेगी हमेशा 8 जूल रहेगी, सही बात। लेकिन यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ ये पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या अपने को, ये कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 6 जूल, कितना आ रहा है 6 जूल आ रहा है क्या, तो ये क्या होता है अपने पास में, क्या होता है ये एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास 6 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी और ये 8 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई अपने पास 8 माइनस 6 कितनी आ गई 2 जूल, कितनी आ गई 2 जूल। तो पहला क्या कह रहा है, के इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, के इज कांस्टेंट है, हाँ भाई कांस्टेंट वैल्यू आ गई अपने पास, के ही कांस्टेंट है, सही है, के ही कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रीजन, इस रीजन के अंदर आगे तक देखेंगे अपन, अपने पास इसके आगे तो है नहीं, अपने को ये बोल रहा है कि x4 से बड़ा है और x4 से बाद में कैसे दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, तो इसके बाद में क्या रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, सही बात है, बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। सेकंड देखते हैं, एट x लेस देन x1, एट x लेस देन x1, देखो x अज्यूम कर रहा है x1 से पहले, कहां पर x1 से पहले, यानी इसके अंदर कहीं पर, यानी कि यहां पर कहीं पर मान लेता हूं इस जगह पर, ये वाली सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान दो, ध्यान देना इसको, देखो ध्यान से समझना इसको, यहां पर बात कर रहे हैं अपना, कहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, एट x लेस देन x1, यानी x1 से पहले वाले रीजन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है,
x1 से पहले वाले रीजन की बात है यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ पर भी अपनी टोटल क्या रहेगी, पी टोटल क्या रहेगी अपने पास 8 जूल रहेगा क्या, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो गई अपने पास, पोटेंशियल 8 हो गई। और काइनेटिक निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर 8 जूल माइनस 8 जूल कितना रह गया 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0, कितनी आ गई 0 आ गई इस केस में। आगे क्या कह रहा है, इज द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट तो मान लिया। द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, कैसे स्पीड ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गई 0, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m तो मास होता है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो कौन 0 है यहाँ पर, ये 0 है, तब जाके क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो मतलब वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर 0 हो गई, वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पर 0 हो गई, तो ये अपना गलत हो गया, ठीक है। स्लोएस्ट स्पीड नहीं मानी जाएगी यहाँ पर, क्या हो गई, ये वाला अपने पास एक ऑप्शन मान के चल लेते हैं अपन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं अपन, थर्ड ऑप्शन देखो, एट x इक्वल टू x2, एट x इक्वल टू x2, यहां पर बात कर रहा है, ये कहां पर बात कर रहा है, इस पोजीशन पर बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी 8 हो गई क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 8 जूल हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड, यस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई 8 जूल हो गई, यानी जितनी अपनी मैकेनिकल एनर्जी थी 8 जूल उतनी ही हो गई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है फास्टेस्ट स्पीड से जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर से, है ना। क्योंकि बाकी जगह पे देखेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उससे भी यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, सब जगह पे कम होगी, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया 0, पोटेंशियल क्या हो गया 0, और टोटल जो अपनी मैकेनिकल कितनी है 8 जूल है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई मैक्सिमम हो गई, क्या हो गई, और इसीलिए जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, क्लियर है। तो यानी कि ये भी अपना सही ऑप्शन है। और लास्ट कह रहा है एट x इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है क्या, देखो एट x इक्वल टू x3, देखो ये रहा, पोटेंशियल कितनी है 4, पोटेंशियल कितनी है 4, तो काइनेटिक कितनी होगी 4, क्योंकि पूरे सिस्टम की कितनी है 8, बोलो सही है। यानी कि ये भी अपना करेक्ट है। तो अपने पास क्या ढूंढना था, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना था, क्या ढूंढना था, यहाँ ध्यान दो, ये इनकरेक्ट के अंदर चक्कर पड़ जाता है, ठीक है, बच्चे ढूंढने लग जाते, करेक्ट सही है सही है सही है सही लगा देते। तो अपना ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा वाला है, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है स्लोएस्ट स्पीड, नहीं भाई स्पीड ही नहीं है, स्लोएस्ट छोड़ो स्पीड है ही नहीं, वेलोसिटी बची ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन। अपन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, रेडियस दे रखी है a अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव बोल रहा है यहाँ पर, अट्रैक्टिव पोटेंशियल u इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, इट्स टोटल एनर्जी इज, यानी कि जो इसका जो एक्शन निकलेगा ना वो हमेशा अपन क्या मानेंगे, उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव है, अगर रिपल्सिव होता तो उसको अपन नेगेटिव मानते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, अपन जानते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उससे फोर्स निकाल सकते हैं अपन, फोर्स निकाल सकते हैं, और फोर्स कौन सा होगा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का के अपॉन 2r स्क्वायर, तो ये बाहर किया अपन ने, तो के अपॉन 2 डेल अपॉन डेल आर की पावर -2, तो ये आ गया अपने पास के अपॉन 2 इंटू माइनस का 2 इंटू आर की पावर -3, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 से 2 कट गया, माइनस के अपॉन आर की पावर 3, जिसको अपन क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे इसको अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। किसके इक्वल करेंगे इसको अपन, क्या आ जाएगा अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। तो क्या आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, या r को अपन ने क्या माना है रेडियस को माना है a, तो यहाँ पर भी आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पर आ जाएगा k अपॉन a क्यूब, k अपॉन a क्यूब, ठीक है। तो a से a कट गया, क्या बच गया यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन k अपॉन a स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपनी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई k अपॉन a स्क्वायर, तो हो गया k अपॉन 2a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या है अपने पास, टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस k अपॉन 2a स्क्वायर प्लस माइनस का k अपॉन
2a²। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, दोनों कट गए, 0 आंसर आ गया। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एफ एक्सटर्नल जो लिया जाएगा जब इसको सेंट्रीपिटल के इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव बोला गया है, क्या बोला गया है, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या मानेंगे अपन यहाँ पर, पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। तो ऑप्शन 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 क्या आ गया अपने पास, बी। ऑप्शन क्या आ गया, बी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करते हैं ना, दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या देखो, पहला क्वेश्चन तो क्या करें अपन, पहले अपन क्या करें, अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, सॉरी है ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, पहले अपने पास v निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, v चाहिए, तो v होता है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो d बाय dt क्या आ रहा है अपने पास, 3t² प्लस 5, तो यह आ गया 60। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होगी, एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 इंटू 0, तो ये आ गया 0। दूसरा v एट t इज इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5, ये कितना आ गया, 30। सही है, सही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है अपने पास, वर्क इक्वल टू क्या, क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, 1/2 हाफ mvf, यहाँ पर इसको vf बोल देते हैं, इसको vi बोल देते हैं, माइनस हाफ mvi का स्क्वायर। तो हाफ m कितना अपने पास, m अपने पास 2 kg, m अपने पास 2 kg इंटू 2 इंटू vf कितना आ गया, vf आ गया 30 आ गया vf, तो 30 का स्क्वायर माइनस mvi स्क्वायर, ये 0 है तो ये पूरा ही 0 हो गया, खत्म कहानी इसकी, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, 900 जूल। देखो ये ऑप्शन डी। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होगा, मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंशिएट कर दूँ 2 बार, है ना। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाई dt। ठीक है, तो क्या आ गया 60, और दोबारा करूंगा जब a आ जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो a कितना आ गया, 6 आ गया, a कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस अपने को 2 निकालनी पड़ेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो xi क्या हो गया अपने पास, xi हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ गया 0 प्लस 5, तो ये आ गया 5, और xf क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या, t कितना ले रहे हैं अपन, 5 सेकेंड तक, है ना। 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया, 25, 25 3 जा 75, और 5 80। क्लियर है, तो ये अपने पास क्या आ गया, यानी कि जो अपने पास डिस्टेंस हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो कितना आ गया अपने पास, 80 माइनस 5 यानी कि 75, और f इज इक्वल टू क्या होता है, ma, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 6। ठीक है, कितना आ गया, 6 2 जा 12, और वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कहते हैं 12 इंटू 75, कितना हो गया, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, और 6 90, 900। दोनों तरीकों से अपने पास क्या आंसर आ रहा है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है। चलो, द पोटेंशियल एनर्जी गिवन है अपने पास 1 kg पार्टिकल की फ्री टू मूव द एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस इक्वेशन, एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल इज 2 जूल। देन द मैक्सिमम स्पीड निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। भाई मैक्सिमम स्पीड जब ही आएगी जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, मिनिमम हो जाएगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस टाइम, मिनिमम हो जाएगी। सही बात है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को चाहिए मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपने को मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी अपने पास, 2 जूल के बराबर आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे इसके अंदर। ओके,
देखो क्या होगा, अब यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी Ux गिवन अपने पास, Vx गिवन अपने पास x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 2/2 जूल। ठीक, तो क्या निकाल दूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स निकाल दूं जो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जो कि क्या होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। तो ये आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, अलग अलग कर देता हूं पहले ही मैं इनको, x की पावर 4/4 माइनस डेल बाई डेल एक्स x की पावर 2/2, ये कर देता हूं मैं, ठीक है। और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है, इधर 0 चल रहा है, ओके। तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा बताओ, अंदर क्या आ जाएगा, ये x की पावर 4 आगे आ जाएगा क्या, x की पावर 4 आगे आ गया तो 4 से 4 कट गया क्या, तो यहाँ पर x की पावर 3 बच गई क्या, x की पावर 3 बच गई भाई। यहाँ पर देखो 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कट गया क्या, यहाँ x बच गया क्या, यानी कि यहाँ पे x बच गया अपने पास, ठीक। और इधर क्या चल रहा है 0, माइनस को अंदर ले जाऊं तो साइन चेंज हो जाएंगे क्या, यानी कि x तो प्लस का हो जाएगा और x क्यूब माइनस का हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पर से 3 वैल्यू आ गई अपने पास, क्या क्या, x की इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की वैल्यू 3 वैल्यू आ गई मेरे पास, x इक्वल टू 0, -1 और +1, ये 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं चाहे +1 रखूं इसके अंदर, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं चाहे +1 रखूं, तो स्क्वायर है 4 है, सेम ही वैल्यू होगी हमेशा, ठीक है। तो मैं कुछ भी पुट कर देता हूं, ठीक है, Vx इक्वल टू क्या जाएगा 1/4 माइनस 1/2 विच इज माइनस का 1/4। और अगर मैं 0 रखता हूं, और अगर मैं 0 रखता हूं, क्या रखता हूं मैं 0 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही क्या हो जाएगा सिस्टम 0 हो जाएगा अपने पास। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है, मिनिमम नेगेटिव वाला होगा और मैक्सिमम 0 होगा, ठीक है। यानी कि ये तो क्या आ गया अपने पास मिनिमम और ये क्या आ गया अपने पास मैक्सिमम, ठीक है। और अपने को चाहिए क्या, अपन ने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए अपने को, पोटेंशियल मिनिमम कौन सी है -1/4, तो माइनस का 1/4 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, टोटल एनर्जी कितनी गिवन है 2 जूल, कितनी गिवन है 2 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 + 1/4 विच इज 9/4। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv, मैक्स है तो ये भी मैक्स स्क्वायर, सही है। 2 से 4 कट गया तो 2 आ गया। मास कितना है 1 kg है अपने पास, मास कितना है 1 kg है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, v स्क्वायर मैक्स इक्वल टू 9/2, तो v मैक्स कितना हो गया बताओ भाई 9/2 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 9 कितना होता है 3 और √2 का √2, आंसर आ गया अपने पास v मैक्सिमम 3/√2 विच इज ऑप्शन ए, बोलो समझ में आया क्या। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना है कि एक अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो देखो उड़ता हुआ आएगा, देखो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओह रिपीट में आ गया भाई साहब, रिपीट में आ गया क्वेश्चन, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी, फिर से पोटेंशियल एनर्जी गिवन है बच्चों, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन आर, ठीक है। तो यानी कि del u by del r होगा अपने पास, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एज दिस, अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये गिवन है विल बी 2 अल्फा अपॉन बीटा की पावर a by b। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या है, क्या हो गया, वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस del u अपॉन del r, ये 0 होता है, तो ये 0 होता है, तो इसको ले आओ, r की पावर 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस del बाय del r, r की पावर -10 अल्फा के साथ, माइनस क्या हो जाएगा del बाय del r बीटा के साथ क्या आ जाएगा r की पावर -5 है ना, और माइनस del बाय del r इंटू 3, ये बन रहा है अपने पास पूरा, ठीक है। तो पूरे को सॉल्व कर देते हैं, माइनस यहाँ पर अल्फा तो अल्फा ही रह जाएगा
और आर की पावर ये -10 आगे आ जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू -10 और आर की पावर क्या -11, सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, -5 बीटा, -5 बीटा आर की पावर -6, सही है। और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ख़त्म इसकी कहानी, सही है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस, ये -10 अल्फ़ा अपॉन आर की पावर 11 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 बीटा आर की पावर 6 आ गया, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ज़ीरो चल रहा है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ज़ीरो चल रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 5 बीटा अपॉन आर की पावर 6 इज इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन आर की पावर 11। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है, ठीक है। 5 से 10 कट गया, 2 आ गया, आर की पावर 6 से आर की पावर 11 गई, तो आर की पावर कितना बच गया 5 बच गया। तो ये 2 अल्फा और बीटा नीचे ले आऊँ मैं, देखो ध्यान से 2 अल्फा अपॉन बीटा आ गया नीचे, और ये आर की पावर 5 को उधर ले जाऊँ मैं, तो आर की पावर 5 आ गया मेरे पास 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 अल्फा अपॉन बीटा। तो मेरे को आर यहाँ पे क्या गिवन है, देखो डिस्टेंस गिवन है, यानी आर गिवन है, तो आर निकाल लूँ मैं यहाँ से, क्या आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा की पावर 1/5, और अपने पास ये गिवन है a अपॉन बी, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो a बाई बी इज इक्वल टू 1/5, तो a कितना आ गया 1 आ गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस गिवन हो तो कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेट गिवन हो तो अपने को इस तरीके से वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू पूछ ले तो b की वैल्यू क्या बता देते अपन 5 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। देख लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। आंसर इज 1, सही। A block of mass 25 kg is pulled along a horizontal surface by a force at an angle of 45 degree with the horizontal। चलो यहाँ तक का बना लेते हैं, पहले अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये अपने पास एक मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 25 kg है, ठीक, और एक 45 डिग्री एंगल पर क्या बना रहा है, फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, कितने डिग्री एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर और एक इधर, ये कौन सा हो जाएगा F sin 45 और F cos 45, इधर वाला F cos 45, sin 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो F बाई √2 लिख दूँ इधर, और इधर भी F बाय √2 लिख दूँ। ऊपर क्या लग रहा है एक और नॉर्मल, और नीचे mg, सही है। चलो आगे क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25, यानी कि म्यू दे रखा है अपने पास कितना 0.25, म्यू के दे रखा है, ठीक है। द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 5 मीटर ब्लॉक, यानी कि ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर कहीं पर आ गया 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 मीटर, कितनी दे रखी है डिस्टेंस 5 मीटर ब्लॉक, ठीक है। तो उसके लिए वर्क निकालना है अपने को, क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ओके। तो वर्क निकालने के लिए अपने को दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, चलो फोर्स निकालते हैं अपन ना। सबसे पहले देख लेते हैं जो भी कंपोनेंट्स है, इधर की तरफ क्या लगेगा बताओ, फ्रिक्शन लगेगा क्या, इधर फ्रिक्शन लगेगा क्या, सही है। तो क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, ऊपर की तरफ क्या क्या लग रहा है, देखो n है और F/√2 है, तो n प्लस F/√2 इज इक्वल टू mg, सही है। तो n इज इक्वल टू mg माइनस F/√2, ठीक, ये तो अपने पास n आ गया, ठीक है। और F/√2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, F/√2, ये तो अपने पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, F/√2, सॉरी कैपिटल F/√2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, सही। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू के एन होता है, तो F/√2 इज इक्वल टू म्यू के एन। तो यहाँ से अपन F निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाओ सबको, सही है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई म्यू के एन, और म्यू के कितना है, गलत थोड़ी कर रहे हैं, म्यू के एन, और एन क्या है अपने पास √2 ब्रैकेट
म्यू के इज 0.25 और n इज mg माइनस f/√2। सही है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो √2/4 लिख दूँ मैं इसको। और m कितना है, मास कितना है 25 इंटू 9.8 माइनस f/√2। सही है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, क्योंकि अपने को f निकालना है ना। ठीक है, तो 25 इंटू 9.8 इंटू √2/4 माइनस √2 इंटू f/4 इंटू √2। तो √2 से √2 कट गया, ये f/4 बच गया उधर, तो इधर आ जाएगा f/4 इधर आ जाएगा क्या, तो f प्लस f/4 इज इक्वल टू, ये बच गया पूरा का पूरा 25 इंटू 9.8 इंटू √2 डिवाइड बाय 4। सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4f प्लस f यानी 5f/4। तो इधर की तरफ आ गया 25 इंटू 9.8 इंटू √2 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 4 कट गया, और 5 से क्या कट गया, 25 कट गया क्या, यानी कि ये आ गया 5 इंटू 9.8 इंटू √2। मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर है। तो W इक्वल टू क्या होता है, तो W इक्वल टू F इंटू एस क्या, कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। तो F तो कितना आ गया अपने पास 5 इंटू 9.8 इंटू √2 इंटू एस कितना हो गया 5, एस कितना हो गया 5, और कॉस थीटा 1/√2, कॉस 45 है ना। ठीक है, तो √2 से √2 कट गया, क्या आ गया 25 इंटू 9.8, 25 इंटू 9.8 पॉइंट से कट गया तो डिवाइड बाय 10 हो गया। तो ये आ गया 5 25 5 टू 10, ये कट गया, ये 49 इंटू 5 क्या होता है, 49 इंटू 5 क्या होता है, 10 तो आ गया 250। अगर मैं इसको 10 लेता हूं तो 10 लेता हूं तो ये 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। 10 से 10 कट ही गया, फिर तो 250 ही बच गया। ठीक है, अब इसको अपन 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 10 मान के चल रहे हैं। तो 5 इंटू 10 इंटू 5, तो ये आ गया अपने पास 250 250 जूल। क्या आ गया अपने पास आंसर 250 जूल। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। 9.8 की जगह अपन अगर अप्रॉक्सीमेट भी लेके चलेंगे तब भी अपने पास क्या आएगा, अगर 9.8 के हिसाब से भी चलेंगे तो भी वही इसके नियरेस्ट आंसर आएगा। तो आंसर अपना 250 जूल ही रहेगा। क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, तो ये ध्यान रहने चाहिए, ये एफबीडी बनाना आना चाहिए तुमको। अगर एफबीडी बना लिया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लीन सेलेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। When a rubber band is stretched by a distance, it exerts a restoring force of magnitude of this ax plus bx square, where a and b are constant. The work done in the stretching the unstretched rubber band by L, यानी कि जो स्ट्रेचिंग जा रही है कहाँ से कहाँ तक जा रही है अपनी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है अपनी, L तक जा रही है। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to L जा रही है। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, W इक्वल टू, ये कैसा फोर्स है, कौन बताए कैसा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा है, और वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या करते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L F dx। ठीक है, तो यहाँ पर F dx कर देते हैं, क्या हो जाएगा, F कितना है, ax 0 to L प्लस bx स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a x स्क्वायर बाई 2
0 to L प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ 0 से L, बस पुट कर दो, क्या हो जाएगा a L स्क्वायर बाई 2 प्लस b L क्यूब बाय 3। चेक कर लो आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था। क्लीन सेलेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाह 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 वाह, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भाई साहब, मतलब हलवा क्वेश्चन है, कर दो फटाफट से। देखो बेटा क्या दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moving along the x axis under the action of the force this and the work done by the block force moving in the block x equal to 2 मीटर to 4 मीटर। जब भी इक्वेशन में आ जाए तो क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, क्या होता है, तो वर्क क्या होता है उस टाइम पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है। तो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है, 2 से 4 तक है, और f कितना दे रखा है 5x dx, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में क्या 2 से 4, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ 4, ये बाहर कर दो, ये भी बाहर कर दो, 5/2 बाहर ही कर दो इसको भी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5/2 इंटू 4 चौक 16 माइनस 4, कितना बच गया, कितना बच गया 12, तो कितना हो गया ये 12, आंसर 30 जूल। ठीक है, कुछ बच्चों के ही आंसर आ रहा है 3000 जूल, तो बच्चों वो गलत है, उस पे ना जाए, 3000 जूल नहीं आएगा इसका आंसर, 30 जूल आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मास सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, वेरिएबल फोर्स, तो फोर्स में मास का खेल खत्म कर दिया किसने, इसने, किसने कर दिया, इसने, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओहो हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सर पहले हम करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। फोर्स दे रखा है 2i कैप प्लस बी जे कैप, एफ इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास, एफ इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है अपने पास क्या, i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो वर्क डन दे रखा है अपने को 0, ठीक है, और अपने को निकालनी वैल्यू b की, ठीक है, तो w इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और ये कितना दे रखा है 0, क्या करेंगे 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप इंटू क्या i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, ये इससे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, ठीक, b इंटू माइनस 2 तो माइनस का 2b, और 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2b, ये इज इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/2। बताओ IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2025 में, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी बच्चों, फिर तो तुम्हारी हालत खराब, भैया ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करो कि ऐसे क्वेश्चन ना आए, ऐसे क्वेश्चन ना आए, थोड़े लेवल के क्वेश्चन आए तो करने में मजा आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखो दोबारा से अपने पास एक फोर्स गिवन है जो कि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स है तो बस क्या करना है अपने को, बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू dx, खत्म, सॉल्व कर देते हैं। तो 3x क्यूब बाय 3 कहाँ से कहाँ 2 से 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ 2 से 4 माइनस 5x कहाँ से कहाँ 2 से 4।
चलो सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 3, ये बाहर कर दी 3 तो कट गया, तो कट गया पूरा पूरा ही, ये कट गया, इससे क्या आ गया 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना हो गया 16 माइनस 4, और यहाँ पे कितना हो गया 5 चौक 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, तो 64 में से 8 गया तो 56 प्लस 12 माइनस 10, तो 56, ये कितना हो गया प्लस 2, यानी आंसर 58 जूल। क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो तुम देख रहे होंगे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं तुम्हारी शिफ्ट में आए। ठीक है, शिफ्टें भी अलग अलग रहती है, मॉर्निंग, इवनिंग, फिर डेज अलग अलग रहता है, तो डिपेंड करता है कि पता नहीं तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत हो, उस हिसाब से क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 में आया है, किसी दूसरी शिफ्ट में आया होगा, सेम शिफ्ट में नहीं आते हैं, सेम टाइप का पैटर्न। ठीक है, चलिए करिए। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, ये एक ही बार है। ठीक है, ये 2 बार गलती से हो गया होगा। ठीक है, ये ऐसा है। ओके, करो। चलो देखिए, f इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो जो x वाले में जो y है ना, उसकी जगह मैं x की फॉर्म में कर दूँ पुट, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स। सही है, तो यानी यहाँ क्या चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 10 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, क्यों करूँगा मैं, जे के अंदर तो y आता है ना, जे होता किसके लिए, जे एक्स के लिए होता है। अरे आई कैप, जे कैप और के कैप किसके लिए होता है, आई कैप किसके लिए, एक्स के लिए, जे कैप किसके लिए, वाई के लिए, तो वाई का तो वाई का ही रखूंगा ना मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना। क्या बोल रहा है, क्या है ये अपने पास में, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। सही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ कितना है अपने पास, सॉरी एफ कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप मल्टीप्लाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स क्या होता है अपने पास, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो क्या हो जाएगा, केवल ये 2 बच जाएंगे, ये 2 बच जाएंगे, के का तो है ही नहीं, के का है ही नहीं, तो के वाले को हटा भी सकते हैं अपन, कोई जरूरत ही नहीं है इसके। ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दो, खत्म। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो x वाले कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, x वाला चल रहा है 0 से 4, 0 से 4, और y वाला कहाँ से कहाँ, 0 से 2, 0 से 2। बस सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो अंदर। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 0 से 2 वाई स्क्वायर डी वाई। सॉल्व कर दो अब इनको, क्या हो जाएगा, 10 तो बाहर कर दो, और एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ लिमिट, 0 से 4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, y की पावर 3 डिवाइड बाई 3, कहाँ से कहाँ, 0 से 2। सही है, पुट कर दे, 10/3 मल्टीप्लाई 4 रखेंगे, 4 की पावर 3 64 ही रह जाएगा, नीचे तो 0 है, खत्म कहानी उसकी, माइनस यहाँ पर 4 रख दे,
क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ये दोनों के दोनों क्यूब कैसे हो गए, सर 10x स्क्वायर, वो कर लेना 9 में ना। ये x क्यूब है, दिस इज द x क्यूब, तो ये x4 हो गया डिवाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 बाहर आ गया इंटू x की पावर 4, x की पावर 4, 64 इंटू 4 256 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3 8, तो 8/3, तो यहाँ आ गया अपने पास 640/3 माइनस 256/4 प्लस 8/3, ये कट रहा है क्या, 6 4 4 6 जा और 64, ठीक है। ये थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व कर दो, ये आ गया 648/3 माइनस 64, 8 4 12 12 6 12 6 18, मतलब ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, कितना 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 माइनस 64, ये 2 11 में से 6 गया 5 2 252, क्या आंसर आया 252, सर 152 होगा। सर आंसर देखो। दो वाला में सॉरी 152, सॉरी 152, ठीक है। बोल रहा है अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स, एक बॉल एक स्प्रिंग पे जाके टकरा रही है विद द स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, यानी के दे रखा है अपने पास, देखो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। मास दे रखा है 4 kg, सही है, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और के दे रखा है अपने पास 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग, जितनी कंप्रेस हुई ना उसकी लेंथ बतानी है हमने को, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी कंप्रेस हुई है उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। यानी कि जो स्प्रिंग फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पर इसके बॉल टकराई आके, ओके, तो ये जैसे ही बॉल टकराई तो ये क्या होगी, ये यहां तक आ गई, सपोज करो कहां तक आ गई, जैसे ही बॉल टकराई यहां पर जो इसकी लेंथ थी वो 8 मीटर थी, ठीक है, ठीक, तो यहां पर से ये यहां पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस में क्या मान लूं, ये y मान लूं, भाई इतनी क्या हुई है अंदर गई, तो बोल रहा है कंप्रेस स्प्रिंग की, कंप्रेस स्प्रिंग की लेंथ बताओ, यानी ये लेंथ बतानी है तुमको, क्या बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है, ये वाली, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी लगी उतनी इसके अंदर क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई, भाई जितना इसको पुश करेगी उतना ही वापस आ जाएगी, सही बात है, तो उसकी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आ जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ, मैंने इसको y मान लिया, ठीक है, मेरे को ये x निकालनी है, x क्या बोल रहा है, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x मीटर, सो द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो हाफ k y², यहाँ पे क्या मान लूंगा मैं y², क्योंकि वो उसी के बराबर होगी, x की थोड़ी होगी, x तो इसकी लेंथ है, x तो इसकी लेंथ है, ये कंप्रेस तो अपने पास, तो क्या आ जाएगा 1/2 से हाफ कट गया, m कितना है 4, वेलोसिटी कितनी 10 का स्क्वायर और k कितना है 100 और ये y का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, y² इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2, तो ये जब 2 हो गई तो ये कितनी हो गई, ये 6 हो गई क्या, बोलो, ये जब 2 हो गई तो ये 6 हो गई क्या, क्लियर है। ध्यान दो क्वेश्चन पे, यहां पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जितनी कंप्रेस हुई है ना उसकी लेंथ बतानी है, जितनी कंप्रेस हुई है उसकी लेंथ बतानी है, ना कि ये लेंथ बतानी है, ये नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, क्लियर है। जेईई मेन 2021 में आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 6 मीटर, क्लियर है, 8 में से 2 गया 6 बच गया था अपने पास, चलो नेक्स्ट करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन। As shown in the figure, particle of mass 10 kg is placed at the point A. यहां पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है अपने पास जिसका वेट कितना है 10 kg है। कितना है 10 kg है। When the particle is slightly displaced to its right, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो इट स्टार्ट्स मूविंग, मूव करा इसने और ये कहाँ पहुंच गया, या बी पॉइंट पे पहुंच गया। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बी इज x मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस जगह पर जब उसकी स्पीड देखी गई तो कितनी आई, x मीटर पर सेकेंड देखी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो इनिशियली वो 0 पर था और जैसे ही वो स्लाइड हुआ फाइनल वेलोसिटी मिल गई अपने को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जब वो रेस्ट पे था, जब वो किस पर था, रेस्ट पर था, तब क्या हुआ वहां पर, जब वो यहां से यहां पहुंच गया, भाई यहां से यहां पहुंच गया तो क्या लग रहा है यहां पर, जब वो यहां से यहां पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों इक्वल होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सही है, तो m से m काट दूं, g कितना लिया अपन ने, g ले रहे हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट अपनी कितनी हो गई बताओ, हाइट कितनी हो गई अपनी, हाइट कितनी हो गई यहाँ तक की 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 5 मीटर। सही है, सॉरी पोटेंशियल कितनी देखेंगे, हाँ हाइट कितनी हो गई 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ v की जगह क्या मान रहे हैं अपन, x स्क्वायर। सही है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 5 टू द 10 इधर आ गया तो ये 100 हो गया क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू अंडर रूट 100 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉयज रोलिंग 0.5 kg बॉल ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मास दिया हुआ है अपने पास 0.5 और वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉल गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल ऑन द वे, यानी कि कोई ना कोई चीज आ गई उसके बीच में और उसकी क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई बॉल। तो जैसे वो डिफ्लेक्ट हुई तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी क्या हो गई, बोल रहा है आफ्टर डिफ्लेक्शन इट मूव्स विद द 5% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो स्टार्टिंग में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना उसकी 5% ही रह गई। अब क्या रह गई, उसकी 5% ही रह गई। तो उस टाइम पे जब वो 5% रह गई तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी रह गई। ठीक है, क्लियर, क्या बोल रहा है, तो हाफ mg स्क्वायर क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू m कितना है 0.5, u कितना है बताओ 20, कितना हो गया 10, सॉरी 20 इंटू 20, हाँ 20, तो ये कितना हो गया 100 हो गया ये। ठीक है, क्या आ गई अपने पास 100 जूल, क्या आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हुई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई 5%, यानी कि अब जो काइनेटिक एनर्जी रह गई वो कितनी रह गई 5%, किसका 100 का। तो जब 100 का 5% निकाला जाता है तो ये कट गया क्या बच गया 5 जूल, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच गई, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच गई वो कितनी बच गई 5 जूल। ठीक है, और ये अपने पास क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, हाफ mv स्क्वायर, फाइनल के लिए ये होगा हाफ m कितना है 0.5 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं है, वी स्क्वायर तो निकालना है अपने को, तो ये इधर चला गया 5 टू द 10 बाय 0.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, पॉइंट हटा 0 आ गया, कितना आ गया 20, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, निकालना है v, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट
20, अंडर रूट 20 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 20 लगभग अपन ये एज्यूम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 और 25 के बीच में आएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आगे, सिंपल था आंसर बी सही है। नेक्स्ट चलो देखो, बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, हाइट h रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, या इसकी स्पीड दे दी कितनी 0.8 रूट GH। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी वैल्यू आएगी जो वर्क डन की वो क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो जब ये बॉल नीचे गिर रही होगी तो एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा कहीं ना कहीं पे, हर जगह पे लगेगा एयर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। एयर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो क्या होता है वर्क डन बाय बॉल इज इक्वल टू KF माइनस KI। अब बॉल के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है अपना mg की वजह से जो उसका वेट है उसकी वजह से, और दूसरा एयर फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि WmG प्लस W एयर फ्रिक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर KF माइनस KI के बराबर, सही है। तो WmG कितना हो गया, ये हो गया अपना mgh प्लस W एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू KF कितना हो गया, देखो इनिशियल क्या बोल रहा है ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, खत्म कहानी उसकी। तो 1/2 m कितना है, m भी लिख लो, m ही है क्या, ओके m ही है, इनटू v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा v स्क्वायर है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0.64 GH, बोलो। तो यहां से ये कट गया तो 0.32 mgh, 0.32 mgh, और ये mgh तो उधर जाएगा अब, है ना, ठीक है। तो W एयर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.32 mgh माइनस mgh, तो mgh कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 0.32 माइनस 1, ये कितना आ गया, माइनस का 0.68 mgh, माइनस का 0.68 mgh, ऑप्शन ए। आई बात समझ, बोलो। ये ध्यान रखना है वर्क डन बाय बॉल, जब अपने को बोला गया एयर का फ्रिक्शन है तो वो उसके साथ साथ ही जाएगा, तो दोनों के दोनों ऐड होंगे, ठीक है। क्लियर है। बच्चों ने तुक्का भी लगा देते हैं कहीं कहीं, डायरेक्ट ये आंसर निकल जाएगा सर माइनस में ये क्या आ रहा है, करो टिक करो इसको, फ्री करो, ठीक है। क्लियर है, इजी था, उतारेंगे खुद करोगे, वेरी गुड। चलो 2% A and B perform same amount of work in moving a body, same amount of work, पहले ही लिख दो WA is equal to WB, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। यहाँ बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस D, दोनों की डिस्टेंस D है, सही है, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लग रहा है कितने एंगल पर 45 डिग्री पर, ठीक है। दोनों बॉडीज से एक से लग रहा है 45 और एक से लग रहा है 60 डिग्री, यानी कि FA से जो एंगल है वो है 45 और FB से जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। द रेशियो दे रखा है अपने पास बाय द पर्सन A टू द डिवाइडेड बाय B, यानी दे रखा है FA बाय FB दे रखा है कितना 1/√x। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो इस x की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, इस x की वैल्यू बतानी है। WA
डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, यही होता है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, एफ ए डी कॉस, पहले वाले का एंगल कितना है 45, और एफ बी डी कॉस 60 डिग्री, डी से डी कट गया, एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 60 डिवाइड बाय कॉस 45। कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 45 होता है 1/√2, और एफ ए बाई एफ बी गिवन अपने पास 1/√x, 1/√, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, यानी कि √2/2 इज इक्वल टू 1/√x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √x इक्वल टू क्या 2/√2। ये देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 कट गया, क्या आ गया, √x इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बोला, सिंपल था कि नहीं, क्लियर है। चल नेक्स्ट, चलो, a porter lifts a heavy suitcase of mass 80 kg and at the destination lowers it down by a distance of 80 centimeter with the velocity, constant velocity. Calculate the work done by the porter in lowering the suitcase. ठीक है, सपोज करो ये एक आदमी है, इसके हाथ में क्या है, एक सूटकेस है, ठीक है, ये इसको इतने डिस्टेंस तक क्या करेगा, लोअर करेगा 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर। तो इसके जो हाथ से जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और डिस्टेंस किधर जा रही है, नीचे, डिस्टेंस किधर जा रही है, नीचे, फोर्स ऊपर, डिस्टेंस नीचे, सही है, ठीक है। तो अपना फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है एफ इंटू एफ एस कॉस थीटा, सही है। तो एफ कितना हो गया अपना एम जी, और एस कितना हो गया 80, एस बोल देते हैं इसको, कॉस कितना हो गया, थीटा कितना हो गया बताओ, थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री, क्या हो गया थीटा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री पुट कर दो, वैल्यूज क्या क्या है, क्या क्या है वैल्यूज, 80 इंटू 9.8 इंटू एस कितना अपने पास 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.80 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर देंगे इसको 0.80 इंटू क्या आ जाएगा -1, इंटू क्या आ जाएगा -1, सही है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा अपना 8 8 just 6400, 64 आ गया ना, 8 8 just 64, तो ये 6400 हो गया, तो ये 0.0 इधर लग गया, ठीक है, 9.8 और ये माइनस में, यानी कि माइनस का 64 इंटू 9.8, आंसर माइनस में आ रहा है। और दूसरी चीज 9 को अगर मल्टीप्लाई, या मैं इसको 10 भी मान लूँ, मैं इसको 10 भी मान लूँ, तो 64 इंटू 10 कितना हो रहा है 640 हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 640 हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 640 के आसपास वाला आंसर देख लो जो नेगेटिव में हो, कौन सा वाला है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी -627, थोड़ा कम होगा क्योंकि 9.8 अपन यहाँ पे 10 मान रहे थे, थोड़ा कम होगा तो कितना होगा -627.2 जूल। क्लियर है, इजी था, इजी था, एंगल देखना था बस तुमको, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल देखना था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ओके क्लियर, इजी था क्वेश्चन। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और एक्सेलरेशन कितना हो गया g/2 अपवर्ड, ठीक है। और अपने को पूछ रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय, तो W इक्वल टू क्या हो गया नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर अपन बना लेते हैं n, और ऊपर क्या होता है ma, और नीचे mg, सही है, नीचे mg। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी n माइनस mg इज इक्वल टू ma, यही होता है n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर mg प्लस ma, m कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a की वैल्यू g/2, तो ये क्या आ गया m, ये कितना हो गया 3g/2, यानी कि 3mg/2, ये अपना आ गया नॉर्मल। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर
यूटी का खेल खत्म क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये क्या आ गया, हाफ ए की वैल्यू g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया g/4 टी स्क्वायर। सही है, ऐसा आ गया। पुट कर दो दोनों को, w इज इक्वल टू 3mg/2 इंटू g/4 टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 3/8 mg² टी स्क्वायर। w इज इक्वल टू 3/8 mg² टी स्क्वायर। क्लियर है? नहीं था कोई ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट, बस यहां पर अगर मिस्टेक हो गई तो खेल खत्म है, आंसर दूसरा आ जाएगा। इसीलिए ऐसे आंसर दिए जाते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज रहो। ठीक है, इन दोनों में से। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर एक इक्वेशन अगर गलत हो जाती है तो सारा खेल खत्म हो गया तुम्हारा, समझ लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट। A particle of mass m moves on a straight line with its velocity increasing with the distance according to the equation v is equal to alpha under root x, where alpha is constant and the total work done by all the forces applied on the particle during its displacement from x0 to x equal to d। ठीक है, तो बोल रहा है एक पार्टिकल अपने पास और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है कहां तक, v इज इक्वल टू अल्फा x तक। ठीक है, v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स तक उसकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, एंड देन टोटल वर्क डन पूछ रहा है अपने पास, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0 से d, 0 से d। तो ये वाली किस पर होगी, d पर होगी, किस पर होगी ये, और 0 वाली क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल बोल देते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, kf माइनस ki। तो kf क्या होगा, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। तो हाफ m vf कितना हो गया, vf अपने पास अल्फा अंडर रूट x की जगह क्या ले लूँ मैं, x की जगह क्या ले लूँ मैं, यहाँ पे क्या अपने पास d है, तो यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, d का होल स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ आ गया हाफ m अल्फा स्क्वायर और d रूट से स्क्वायर कट गया, तो d क्या आ गया आंसर, m अल्फा स्क्वायर d/2, ऑप्शन सी। ठीक है, जेई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है फोर्स गिवन अपने पास और डिस्प्लेस हो रहा है ये r इज इक्वल टू 2i माइनस जे से। तो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू f डॉट r, क्या हो जाएगा, f डॉट r। तो 5i प्लस 3j प्लस 2k मल्टीप्लाई 2i माइनस जे। तो क्या हो जाएगा, i से होगा बस 5 दूना 10 और जे से होगा 3 1 जा 3 माइनस 3, के का है ही नहीं तो के खत्म खेल। तो कितना आ गया, 7, खत्म आंसर, खत्म। आंसर इज +7। A uniform cable of mass m and length l is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be। क्या बोल रहा है ये, कि एक अपने पास m मास की क्या है, अपने पास एक केबल है। ठीक है, किस मास की, m मास की, और लेंथ l दे रखी है। तो ये किस पे प्लेस्ड है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये एक अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, और उसका 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो, तो इसको थोड़ी लंबी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, ये जो पार्ट है इसका कितना है, 1/nth पार्ट। इस पूरी लेंथ का कितना पार्ट है ये, 1/nth पार्ट। और जब भी 1/nth पार्ट लेते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, l/n हो जाती है। सही है, और उसका मास भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मास भी क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। बोलो, क्लियर है, m/n हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट। लिफ्ट करेंगे इस हैंगिंग पार्ट को, लिफ्ट करेंगे ऑफ द केबल अप टू द सरफेस। कहां तक लेके जाएंगे इसको, सरफेस तक, यानी ये कहां जाएगी, यहां जाएगी, क्या यहां जाएगी। सही बात है। तो जब भी ऐसे वाला केस होगा जिसमें अपन इस चीज को लिफ्ट करेंगे तो हमेशा किससे लेंगे, हमेशा लिफ्ट कहां से करेंगे, इसको सेंटर ऑफ मास से करेंगे। कहां से करेंगे, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर में इसके। तो इसका सेंटर क्या होगा, अगर इसकी लेंथ
L बाई एन है, अगर इसकी लेंथ L बाई एन है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L बाई 2n पर। कहाँ पर होगा? L बाई 2n पर, यानी इसके आधे में। ठीक है, तो इसके आधे में यहाँ पर ये हो गया अपने पास। तो अपन यहाँ पर क्या देंगे? अपने को निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना अपने को? वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगी इसकी पोटेंशियल। क्या कर रहा है वो? उठा के लेके जा रहा है, तो पोटेंशियल ही है उसके अंदर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी इसकी? mgh होता है, m कितना आ रहा है? m बाई एन, g का g, और h हाइट, ये हाइट कितनी ले रहा है इसकी? l बाय 2n, l बाय 2n। तो क्या आ गया? mgl डिवाइड बाय 2n स्क्वायर, mgl डिवाइड बाय 2n स्क्वायर, ऑप्शन बी। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सेंटर ऑफ मास वाला। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा तो आप इजीली ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें, ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। क्या गिवन है? के गिवन है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर। देखो अज्यूम करो कि ये यहां पर थी अपने पास। ठीक है, ये अपनी इसकी ओरिजिनल है, ये क्या है? इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा? इसको स्ट्रेच कर दिया। कितने से स्ट्रेच कर दिया? 5 सेंटीमीटर से। कितने से स्ट्रेच कर दिया? 5 सेंटीमीटर से। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, मतलब ये क्या हो गई? इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। Then the work required to stretch it further another 5 सेंटीमीटर, further another 5 सेंटीमीटर, यानी इसके बाद इसने 5 सेंटीमीटर और खींच दिया। ये कितनी हो गई? 5। ये कितनी हो गई? 5। ये टोटल कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है ये फर्दर वाले में कितना वर्क हुआ? ये फर्दर वाले में कितना वर्क हुआ? ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है तो 0.05 हो गया अपने पास, और ये 0.10 हो गया। ठीक है, तो इनको अगर अपन 0.50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/100, और 0.10 को मैं लिख सकता हूँ 10/100। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? 1/2 वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/2 के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो 1/2 के कितना अपने पास? इंटू 5 इंटू 10⁻³ और अंदर क्या बच रहा है अपने पास? 10/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे अपन। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा अपने पास? 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और अंदर क्या बच रहा है बताओ? 1/10 बच गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 1/10 यानी 1/100 बच गया, ये 1/100 बच गया, माइनस ये यहाँ पे कितना बच गया? 25 डिवाइडेड बाय 10,000। 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³, इसको सॉल्व कर देंगे अपन। 10,000 कितना बच गया? 100 बच गया यहाँ पर, 100 माइनस 25 यानी 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू ये 75 आ गया क्या? ये 75 आ गया क्या? 100 माइनस 25 75 आ गया, तो 75/00000 यानी कि 0.0075 आ गया। क्या आ गया? 0.0075, या मत करो 10⁻³ से 3 0 कट गई। यहाँ पे क्या आ गया? 5 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 20, तो 5 चौक 20 और इससे काट दो, कितना बचा? 4 एकम 4, 3 5 4 8 जा 32 पॉइंट क्या 7 जा और 5 जा 18.75 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट सेम क्वेश्चन, 800 न्यूटन पर मीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड था और उसको 5 से कहाँ ले गए अपन? 15 सेंटीमीटर तक। सेम क्वेश्चन, सेम 1/,
1/2 इंटू 800 इंटू क्या 15/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का, सही है। तो 1/2 इंटू 800 डिवाइडेड बाय, देखो 100 का स्क्वायर दोनों में है क्या, तो 100 इंटू 100 नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 225 माइनस 25, ये क्या आ गया अपने पास, ये 200 आ गया 200 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 100 बच गया, क्या 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 आंसर आ गया। बताओ क्या, फटाफट फटाफट कटापीटी, क्वेश्चन सेम था इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो हाइट दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है इसने, एस, कितनी दे रखी है, एस, हाइट एस, सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, तो कहीं पे भी एक हाइट मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट एच है, ये कितनी हाइट है इसकी, एच हाइट है, ठीक। तो इस पर इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अपने को ये एच निकाल, एच फाइंड आउट, और दूसरा बोल रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली, तो इस टाइम पे कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अपन एक बात देखते हैं, अपन पहली चीज यहां पर जो उसकी पोटेंशियल, यहाँ पर बोल सकते हैं टोटल अपनी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इस हाइट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, बता दो मेरे को। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh होती है, तो यहाँ पर हाइट कितनी है, s है, तो mgs होगी, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर 0 रहेगी, यानी कि हर किसी पॉइंट पर कितनी रहेगी, हर किसी पॉइंट पर कितनी रहेगी, mgs रहेगी, यही बात करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, तो यहाँ पर भी जो क्या रहेगी, yes रहेगी, सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ई प्लस पी ई इज इक्वल टू कितना, mgs इज इक्वल टू कितना, सही है, और 3pe प्लस pe इज इक्वल टू mgs, और pe इज इक्वल टू mgs, सही है। और pe क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हाइट कितनी, h, हाइट कितनी h, तो इस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी, क्या mgh हो जाएगी, ठीक है, mgh हो गया, इंटू mgh हो गया इज इक्वल टू mgs, m से m कट गया, g से g कट गया, h बराबर क्या आ गया बताओ, s/4, हाइट आ गई अपने पास s/4, तो s/4 वाला ऑप्शन देख लो, 3 ऑप्शन अपने पास, ठीक है, यानी कि ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 3 ऑप्शन देखते हैं, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या निकाल, स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो अपन यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं, के ई इज इक्वल टू 3pe, देखो के ई क्या होगा, हाफ एम पी स्क्वायर और 3pe, 3 इंटू पी यानी mgh और h कितना आ गया अपने पास, s/4, तो मैं यहाँ क्या रख दूं, s/4 रख दूं, सही है, क्लियर है। तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, m से m कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया बताओ, 3gs/2 बच गया क्या, तो v इज इक्वल टू √3gs/2 बच गया, क्या बोलो, √3gs/2, ऑप्शन 4,